कोई भी गाय के नाम पर मुसलमानों को या किसी को भी टारगेट नहीं कर पाएगा। मेरे अजीज़, सुन के जाना पूरी बात। अगर वीडियो प्ले कर दिया तो क्या कानून, अल्हम्दुलिल्लाह। और गाय के नाम पर ही नहीं, किसी पर कहीं भी कैसा भी कोई जुल्म हो रहा है तो भाई, और कोई गुनाह कर रहा है, सज़ा उसको कानून देगा। अपने हाथ में कभी भी कानून मत लेना। बहुत सारे लोगों को उम्र कैद की सज़ा हो गई। ये पूरा मामला क्या था? सिर्फ उन्होंने किसी बेगुनाह को टारगेट किया था। किस तरीके से टारगेट किया था? प्लीज बने रहना 5 मिनट। ऐसा कानून पूरी इंडिया में अगर लागू हो जाए ना, तो कभी कोई किसी को गाय के नाम पर या किसी भी चीज के नाम पर टारगेट नहीं करेगा। अपने हाथों में कानून कोई नहीं लेने का। अगर ऐसा ही सख्त कानून हमारे देश में और भी ज्यादा मजबूत हो जाए तो, जैसे कि मध्य प्रदेश से ये खबर आई। मध्य प्रदेश की एक अदालत ने मॉब लिंचिंग के केस में तारीखी फैसला सुनाया है और 14 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जैसे ही मध्य प्रदेश की एक अदालत ने 14 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुना दी, गौरक्षकों की चीख निकल गई। उन 14 मुजरिमों के जो फैमिली मेंबर्स है, उनके जो अहले खाना है, वो रो पड़े, चिल्लाने लगे और फिर उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। अदालत के बाहर जाकर इन लोगों ने हंगामा किया, चीख पुकार की। मध्य प्रदेश की पुलिस मॉब लिंचिंग के इन 14 मुजरिमों को जब अदालत से जेल लेकर जा रही थी तो रास्ते में इनके अहले खाना ने, इनके माँ बाप ने पुलिस के साथ झड़प शुरू कर दी, पुलिस को रोकना शुरू कर दिया। पुलिस वैन के सामने रोड पर इनके माँ बाप लेट गए और कहा, आप हमारे बेटे को जेल लेकर नहीं जा सकते हैं, इनका कैरियर खराब नहीं कर सकते हैं। लेकिन पुलिस ने कहा, अदालत ने इन सबको उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिंदगी भर अब इन लोगों को जेल में ही रहना पड़ेगा। तुम्हारे बच्चों ने जुर्म क्या है, क्राइम क्या है, तुम्हारे बच्चों ने गौ रक्षा के नाम पर बेगुनाहों को मारा है। अदालत ने फैसला सुना दिया है, इसलिए अदालत के फैसला को मानना ही पड़ेगा। रिपोर्ट सामने आई है, ट्विटर पर वीडियो भी वायरल हो रही है। देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के सिवानी मालवा तहसील में जैसे ही पुलिस गाड़ियों में इन मुजरिमों को बैठाकर निकलती है जेल के लिए, इन मुजरिमों के जो घर वाले थे, इनके जो रिश्तेदार थे, इनके जो माँ बाप थे, वो पुलिस के रास्ते में आ जाते हैं, गाड़ियों को रोकते हैं, पुलिस एहलकारों के साथ इनकी झड़प हो जाती है। फिर वो लोग रोड पर सो जाते हैं और पुलिस एहलकारों से कहते हैं, तुम्हें अगर जाना है तो हमारी लाश से होकर गुजरना होगा, अपनी गाड़ियों को हम पर चढ़ाना होगा, हम अपने बच्चों को, अपने बेटों को तुम्हें जेल ले जाने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस ने यहां पर जिम्मेदारी से काम लिया, हालात को काबू में किया, इन तमाम लोगों को यहां से हटाया। इन लोगों ने पुलिस के साथ लड़ाई की, झड़प की, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस ने पूरे हालात को नॉर्मल बनाए रखते हुए इन सबको वहां से हटाया, रास्ता साफ किया और 14 मुजरिमों को जेल में पहुंचा दिया। ये 14 मुजरिम जिनको मध्य प्रदेश की एक अदालत ने आज उम्र कैद की सजा सुनाई है और पुलिस ने इनको जेल में फाइनली भेज दिया है। इनका जुर्म बहुत बड़ा था और उसकी तफसील आपको जानना जरूरी है। और इस स्टोरी में, इस न्यूज में एक सबक भी है गौ रक्षा दलों के लिए, उन तमाम नौजवानों के लिए जो गाय के नाम पर बेगुनाहों की जान लेते हैं, उनको मारते हैं और बाद में पता चलता है किसी ने उनको बहकाया था, किसी ने फुसलाया था, किसी के बहकावे में ये लोग आकर गौ रक्षक दल बन गए थे, बेगुनाहों की जान ले ली थी। और जब अदालत में केस चला तो सब के सब मुजरिम साबित हुए। यह मामला है मध्य प्रदेश के जिला नर्मदापुरम का। नर्मदापुरम में सिवानी मालवा तहसील एक इलाका है और वहां बराखर एक गांव है। बात है अगस्त 2022 की। नज़ीर अहमद, शेख लाला और शेख मुस्ताक, ये 3 महाराष्ट्र के अमरावती जिला के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश के इसी इलाके में आए थे और गाय खरीद कर लेकर जा रहे थे महाराष्ट्र के अमरावती मेला में, जहां जानवरों का, मवेशी का मेला लगता है। तो मध्य प्रदेश के इस इलाका से गाय खरीद कर ये वहां बेचने के लिए जा रहे थे, गायों की तिजारत करते हैं। अब जैसे ही वहां के कुछ शरपसंदों को, गौरक्षक दलों को पता चला कि महाराष्ट्र के 3 मुसलमान मध्य प्रदेश के इस गाँव में आए हुए हैं और वो गाय खरीद कर बेचने जा रहे हैं, उन लोगों ने बरखड़ा गांव में इस गाड़ी को रोक लिया और गाड़ी से निकाला नज़ीर अहमद को, शेख लाला को और मुश्ताक को और उनको बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। 50-60 लोगों की भीड़ थी और इस भीड़ ने लाठी से हमला किया, डंडे से हमला किया, लोहे की रड से हमला किया और इतना हमला किया कि इन तीनों की जिंदगी खतरे में पहुंच गई। पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस वहां पर पहुंचती है। जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने इस पूरे मामले को रोका। फौरी तौर पर इन तीनों को पुलिस ने अस्पताल में एडमिट किया, जिनमें से 50 साल के शेख नज़ीर अहमद की अस्पताल में मौत हो गई। शेख लाला और शेख मुश्ताक जिंदा बचे। शेख लाला ने उस वक्त जो बताया आप सुनिए। गाँव वालों ने गाड़ी रोका हमारा, गाड़ी रोक के हमारे को बहुत मारे। क्या हुआ था आपका? नहीं, क्या लेके जा रहे थे कंट्रैक्ट में? हमारी गाड़ी में गैया ऐसा भरा हुआ था। अच्छा, कहाँ से लेकर आ रहे थे? गाँव वालों ने भर के दिए थे, उधर से, वही गाँव से आगे से भर के दिए थे। कौन से गाँव से भर के लेके आ रहे थे यार? ये नंदलवाड़ा। अच्छा, कहाँ लेके जा रहे थे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्यों लेके जा रहे थे? महाराष्ट्र में बाजार लगता है, बाजार में। ये अमरावती कत्तखाने ले जा रहे थे? अमरावती भी जाती, महाराष्ट्र नागपुर भी जाती है। तो ये अमरावती जा रही थी गाड़ी? हाँ जी। कत्तखाने में? नहीं, बाजार के उसमें जा रही थी। कत्तखाना है बहुत बड़ा वहाँ पे? वहाँ कतल खाने भी चलते, सब चलता है जैसे। लेकिन आपकी गाड़ी में संख्या कितने भरने की वो थी? कैपेसिटी कितने की थी? कैपेसिटी 30 की है। 30 की कैपेसिटी है? हाँ। 2 मर्द मिली हुई गाय है उसमें? 30 ही भरे हुए थे। 30 ही मुंह बांध के रखे हुए थे, क्या वो सही था? हम बांध के रखे थे। बाजार में बेचने के लिए ऐसे ले जाते हैं जी, वो उनसे रिश्ते यहाँ वाले गाँव वाले भर के देते। वो कौन ने भर के दिए थे? कोई नाम है किनके? उनके नाम है ना, उधर के ये गाँव के
तो राजा वाजा है क्या है, तो 5-6 जने हैं उधर। तो कितने लोग थे? हमारी गाड़ी हमारे को भाड़े से तुम लोग कितने लोग थे? हम 3 लोग थे। किसी की मौत भी हुई है? हाँ जी, किसकी? एक की मौत हुई, हमारे मिलने का ये नासिर को गाड़ी कौन चला रहे थे? चला रहा था। क्या नाम है आपका? लाला पूरा नाम क्या है? लाला अशोक। काशिफ कवी की दवायर में एक रिपोर्ट छपी हुई है और ये रिपोर्ट अगस्त 2022 की है, जिसमें काशिफ कवी ने तफसील से लिख रखा है कि मध्य प्रदेश से ये लोग गाय खरीद कर अमरावती लेकर जा रहे थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी यही पाया गया था और अमरावती के मेला में ये गाय बेचने के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही बड़खड़ा गांव में इनका ट्रक पहुंचता है वहां पर गौरक्षा दल के लोग आ जाते हैं। 50-60 लोगों की भीड़ थी और उस ट्रक में नजीर अहमद, शेख लाला और मुश्ताक थे। गौरक्षा दलों ने सीधे शेख नजीर को, इनके साथियों को ट्रक से नीचे उतारा और उनको मारना शुरू कर दिया। कुछ भी नहीं पूछा कि कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कहां से इन्होंने गाय की खरीदारी की है, गाय लेकर कहां जा रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले को आकर रोका था। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में 2 FIR दर्ज की थी। एक FIR गैर नामजद थी और 12 अफराद के खिलाफ थी और दूसरी FIR पुलिस ने शेख नजीर अहमद, शेख लाला और मुश्ताक के खिलाफ की थी कि ये गायों की असेंबलिंग कर रहे हैं, गायों को गैर कानूनी तरीके से लेकर जा रहे थे। उसके बाद पुलिस ने उस दिन 26 गायों को एक गौशाला में पहुंचा दिया था और 2 गाय उस ट्रक में मुर्दा पाई गई थी। ये मामला खत्म हो गया, अदालत में केस चल रहा था। अब नर्मदापुरम के सिवानी मालवा तहसील की जो ADG अदालत है, वहां की जज तबस्सुम खान ने इस पूरे केस की सुनवाई की और उन्होंने सजा सुना दी गई है। फाइनली देखिए, मैं तो यहाँ पर सीधी सीधी एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई गुनहगार भी है, अगर वो वाकई क्राइम भी कर रहा है, तो आपको कानून अपने हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है। उससे पूछताछ करो, पकड़ लो उसको। बेचने के लिए लेकर, लेकिन ये क्या मॉब लिंचिंग कर देते हैं लोग यार। पकड़ लो, कानून के हवाले कर दो। और इंडिया में कानून उसको अपने हिसाब से सजा देगा। कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो भाई फिर इस तरीके से उम्र कैद की सजा उसको हो गई, क्योंकि किसी की जान चली गई, कोई बेगुनाह की जान चली गई। किसी एक बेगुनाह का कत्ल हो गया तो पूरी इंसानियत का कत्ल हो गया मेरे हिसाब से। कभी भी कानून अपने हाथ में न लें। अगर कहीं ऐसा मामला आ जाए तो उसको कानून के हवाले कर दिया जाए। जिस तरीके से कुछ लोग ये नफरत बोते हैं, तो भाई वो कोई भी हो, चाहे हिंदुओं में हो या मुसलमानों में हो या कहीं भी हो, अगर कोई नफरत बोने का काम करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन से हमारी ये अपील भी है। पूरे मामले में आप लोग क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताना ज़रूर, और इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि ऐसा कानून पूरे हिंदुस्तान में बने। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान जिंदाबाद।